गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समान जॉब को ग्रुप या बैच बनाकर रन किया जाता है। जैसे यदि एक जॉब कोबोल की रन करती है, दूसरी फोर्ट्रन की, तीसरी पुनः कोबोल की, तो कोबोल तथा फोर्ट्रन के लिए अलग अलग बैच बनाए जाते हैं। इससे पहले कोबोल का कंपाइलर लोड कर सभी कोबोल जॉब रन की जा सकती है, फिर फोर्ट्रन की। इस प्रकार जॉब को बैच में बांटने से सेटअप टाइम में बचत होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जॉब से दूसरी जॉब प्रारंभ करने के लिए ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंस टेक्निक प्रयोग की जाती है। इस टेक्निक के लिए रेजिडेंट मॉनिटर नामक प्रोग्राम विकसित किया गया, जो सदैव मेमोरी में स्टोर रहकर रन रहता था। इसके कुछ लाभ हैं। रिसोर्सेज का प्रबंध सरलता से होता है। रिसोर्सेज का एलोकेशन भी सरलता से होता है। यह विधि सीरियल प्रोसेसिंग से तेज गति से कार्य करती है। इनकी कुछ हानियां भी हैं। जब जॉब के रन होते समय जॉब तथा यूज़र के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता। अगर यूज़र बीच में कोई डेटा चेंज या कुछ उसमें परिवर्तन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। सीपीयू का प्रयोग सही प्रकार से नहीं हो पाता। वांछित प्राथमिकता को पाना संभव नहीं हो पाता। जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम अपना रन कराया, उसके बाद अगर हम बीच में चाहें कि वो प्रोग्राम स्टॉप हो जाए तो वो करना ऐसा संभव नहीं होता। कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डीएमए के अलावा बफरिंग तथा स्पूलिंग नामक दो अन्य अप्रोच भी विकसित किए गए। अब बफरिंग क्या होता है? यह एक ऐसी विधि है जिसमें सीपीयू केवल एक ही जॉब के इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग ऑपरेशनों के बीच ओवरलैप करता है। बफरिंग में डेटा को इनपुट डिवाइसेस से रीड करने के पश्चात सीपीयू इसे प्रोसेस करने लगता है तथा प्रोसेसिंग के शुरू होने से ठीक पहले इनपुट डिवाइस अगले इनपुट डेटा को रीड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार सीपीयू और इनपुट डिवाइस दोनों ही व्यस्त रहते हैं। सीपीयू प्रोसेस्ड डेटा को तब तक बफर में स्टोर रखता है जब तक कि ये डेटा आउटपुट डिवाइस द्वारा स्वीकार नहीं कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पूलिंग। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन का संक्षिप्त रूप स्पूलिंग है। स्पूलिंग भी एक ऐसी विधि है जिसमें जब अनेक जॉब्स डिस्क पर एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होते हैं, तब सीपीयू डिस्क से रीड करके एक साथ प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल, जब एक जॉब में प्रिंटर द्वारा कुछ प्रिंट करना होता है, जॉब मीन्स एक काम है जिसमें प्रिंटर द्वारा कुछ प्रिंट करना होता है, तो ऐसी अवस्था में पहले पूरी फाइल डिस्क पर कॉपी होती है, उसके बाद ही प्रिंटिंग का जॉब प्रारंभ हो सकेगा। इस प्रकार की प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग में अनिवार्य रूप से बफर के लिए डिस्क का प्रयोग रीडिंग और आउटपुट फाइल को स्टोर करने के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि आउटपुट डिवाइस उसे आउटपुट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। इसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा लोग एक साथ कार्य कर सके। इसके अंतर्गत सीपीयू एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम रन कर सकता है। सामान्यतः एक यूज़र एक ही समय में सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को व्यस्त नहीं रख सकता। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक यूज़र एक सीपीयू पर अपने प्रोग्राम रन कर सकते हैं। कुछ यूज़र सीपीयू, कुछ प्रिंटर, कुछ इनपुट डिवाइसेस को व्यस्त रख सकते हैं। अतः मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीपीयू एवं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पूर्ण उपयोग संभव होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस में ओएस का फुल फॉर्म यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम से है। अनेक यूज़र्स अनेक जॉब को इस प्रकार रन किया जाता है कि सीपीयू का अधिकतम उपयोग हो सके। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ लाभ भी हैं। यह प्रोसेस को थ्रूपुट बढ़ा देती है। प्रोसेस के लिए सीपीयू का रेस्पॉन्स टाइम कम से कम लगता है। इनकी कुछ हानियां भी हैं।
बहुत बड़ी मेन मेमोरी चाहिए जिससे सभी यूज़र्स को सुविधा दी जा सके। जॉब का सेट ऐसा रखना पड़ता है जिससे CPU हमेशा व्यस्त रहे। CPU शेड्यूलिंग विधियों की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आपका है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्ण रूप से इंटरैक्टिव सिस्टम है। यह यूज़र को कमांड की शीघ्र रिस्पॉन्ड करता है, मतलब त्वरित रेस्पॉन्स करता है। वास्तव में यह मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, परंतु इसमें रन हो रही अनेक जॉब के मध्य CPU का समय इस प्रकार से तथा इतनी शीघ्रता से वितरित किया जाता है कि यूज़र को पता नहीं चलता कि कब उसका प्रोग्राम रन हो रहा है और कब नहीं। इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, मतलब एक साथ कई सारे टास्क ऐसे वो करता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि थोड़ा टाइम एक टास्क में दिया, थोड़ा टाइम दूसरे टास्क में, थोड़ा टाइम तीसरे टास्क में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपके तीनों टास्क एक साथ चल रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर के विकास ने कंप्यूटर को सस्ता और सुलभ बना दिया। पर्सनल कंप्यूटर पर एक व्यक्ति ही कार्य करता है, अतः CPU का पूर्ण उपयोग, फाइलों, डेटा की सुरक्षा व्यवस्था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पूर्ण उपयोग आदि बातें ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य नहीं रह गई थी। इन बातों के स्थान पर यूज़र की सुविधा तथा रेस्पॉन्स टाइम अर्थात न्यूनतम टर्न अराउंड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य बन गई। ऐसे उद्देश्यों को लेकर PC के लिए MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे मल्टीटास्किंग, फाइल सुरक्षा प्रबंधन जैसे गुण नहीं थे। MS-DOS के साथ ही एप्पल मैकिन्टोश ऐसे ही सॉफ्टवेयर था। बाद में पर्सनल कंप्यूटर के लिए अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम इस समय करंट में यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे वर्जन्स आए। विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स विकसित किए गए। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका विस्तार हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।